हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो थोड़ा सा किसी व्लॉगर के ऊपर नहीं है या इधर उधर की बातों पे नहीं है। आज का जो मेरा पॉडकास्ट है वो है क्रिकेट लवर्स के लिए। जी हाँ, मैं चाहूँगी कि जो क्रिकेट लवर हैं वो मेरी वीडियो से दूर रहें, क्योंकि ऑब्वियसली उनको मेरी बातें पसंद नहीं आएंगी। क्योंकि मैं बहुत टाइम से इस चीज़ पर बात करने की सोच रही थी, लेकिन वही वाली बात है कि उस वक्त मैं पॉडकास्टर नहीं थी, तो दिल में बहुत सारी बातें आती थी और चली जाती थी क्योंकि कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म बना तब जाहिर सी बात है इतने सारे टॉपिक्स आ गए कि ये टॉपिक मेरे जहन से निकल गया। और क्या होता है ना कि कुछ टॉपिक के बारे में बात करने की ना आप में हिम्मत नहीं होती, क्योंकि आपको पता है कि लोग मानेंगे नहीं। क्योंकि अभी मेरी इस विषय पर किसी से बात हो रही थी तो उस व्यक्ति ने इस तरीके से रिएक्ट किया जैसे कि पता नहीं मैंने उसको आतंकवादी बोल दिया है या क्या बोल दिया है। वो इस कदर भड़क गया कि ये तुम क्या कह रही हो कि ये मैच फिक्स था। मैच भी फिक्स होते हैं, हमारी जीत भी फिक्स है। तो कहीं ना कहीं मेरे छठी बत्ती जली और मुझे लगा कि भाई ये क्या हो गया। ये तो शायद इस विषय पर मुझे बात करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। लेकिन बड़ी हिम्मत के साथ मैंने कहा कि नहीं, बात तो करनी है। ये मैंने प्लेटफॉर्म बनाया ही इसीलिए कि मैं अपना व्यू पॉइंट, अपना पक्ष आप लोगों के सामने बेबाकी और बेधड़क होकर रख सकूं। तो चलिए आज मैं बात करूंगी क्रिकेट के बारे में। आप लोगों ने देखा होगा कि बीते दिनों में हमारी टीम जीती है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मैं क्रिकेट लवर नहीं हूं। मैं बहुत यंग एज से क्रिकेट लवर नहीं हूं। लेकिन हाँ, जब इंडिया किसी के साथ खेलती है, स्पेशली वर्ल्ड कप, मैंने काफ़ी सुन रखा है। पहले वर्ल्ड कप होता था जो बहुत ज़्यादा चर्चा में आता था, या यू नो अगर इंडिया किसी के टीम के साथ खेल रही है तो शायद मैंने कभी देखा हो। लेकिन मेरे आसपास के जो लोग हैं उनको क्रिकेट में काफ़ी इंटरेस्ट रहा है। मतलब लोग हाइलाइट्स देखने के लिए भी पहले बैठे रहते थे देर देर रात तक कि मैच आ रहा है नहीं आ रहा है। कभी कभी लेट मैच भी टेलीकास्ट होते थे, क्योंकि तब इतनी ज़्यादा मीडिया या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे। तो स्पोर्ट्स चैनल होते थे लेकिन लोग देखते थे, स्पेशली दूरदर्शन पे दिखाया जाता था जब कोई मैच होता था। तो मैच के लिए जो दीवानगी है वो काफ़ी समय से मैं देख रही हूँ। लेकिन अब जिस तरह से जो क्रिकेट को लेकर जो एक अलग तरीके की दीवानगी नहीं है, ये एक सनक कह लो जो बहुत ही गंदे लेवल पर है। और ये सनक जो है, ये एक्चुअली इस सनक के पीछे एक खनक छुपी हुई है, और वो खनक है पैसों की। क्योंकि आज जो क्रिकेट इंडस्ट्री है, जो ये जो खेल क्षेत्र है, स्पेशली अगर मैं क्रिकेट की बात करूं तो ये बहुत चेंज हो गया है। अब आप देखिए ना, इतने सारे मैचेस आ गए हैं, T20, IPL, पता नहीं और कितने हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता, टू बी वेरी ऑनेस्टली। क्योंकि मुझे क्रिकेट में टी भर भी इंटरेस्ट नहीं है। और जब से मैं जो भी मेरा रिसर्च शुरू हुआ है इन 4 सालों में, तब मुझे पता चला है कि भाई ये तो बिल्कुल ही नकली इंडस्ट्री है। इसको इतने ज़्यादा लोग इमोशन के साथ में देखते हैं जितना तो कोई रियलिटी शो इतने इमोशंस के साथ नहीं देखता, या कोई फिल्म नहीं देखता। इवन इससे आप अच्छा कोई फिल्म देख लीजिए, आप कोई बॉर्डर पिक्चर को आप इमोशन के साथ देख लेना तो वो सही रहेगा। लेकिन क्रिकेट जैसे खेल को, जो सिर्फ एक खेल है, लोग उसमें अपना देशभक्ति का एलिमेंट इतना मिक्स कर देते हैं, इतना ज़बरदस्त घोल मिला लेते हैं कि बस वही सच है कि भारत माता की जय, लोग वंदे मातरम झंडे ले लेके बैठे हैं। और पता है, जितना आप लोग इसमें इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं उतना ही इन लोगों का बिजनेस बढ़ता है। जितना आप लोग इमोशनली कनेक्ट होंगे उतना ही इन लोगों का फ़ायदा होगा। आपको याद होगा बीते साल वर्ल्ड कप था, तो आप देखिए लोग गए ही किस लिए थे। हाँ, लोग गए किस लिए थे? क्योंकि इंडिया टॉप 2 में थी। अगर इंडिया टॉप 2 में नहीं जाती तो स्टेडियम में कोई भी रश नहीं होता।
आप समझ रहे हो? ये सब कुछ जो है चीज़ें प्लान्ड होती हैं। आप देखिए इतनी जो हमारी टीम है, इतने बेस्ट प्लेयर्स हैं। देखिए हर कंट्री अपने टीम में बेस्ट प्लेयर्स चुनती है, और जब दो टीम्स के बेस्ट बेस्ट प्लेयर्स आमने सामने आते हैं तो वो मैच कहाँ जाता है। लेकिन आप देखिए कि आप लोगों ने अगर पैटर्न देखा होगा कि इंडिया ने पूरा वर्ल्ड कप इतना शानदार खेला, और एंड में आकर इतना रद्दड़ खेल कर निकल ली, कट ली, आउट हो गई, फेल हो गई, हार गई। ये ज़रा सोचने वाली बात है। कट्टर से कट्टर टीम को भी इंडिया टीम ने, आप लोगों ने हराते हुए देखा होगा वर्ल्ड कप में, लेकिन ऐसा क्या ऑपोजिट वाली टीम खेल रही थी जिसको ये लोग कर ही नहीं पाए। ये लोग कितने सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस करते हैं, दिन रात क्रिकेट 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 करते हैं, और इतना ख़राब प्रदर्शन। अब आप लोग कहेंगे कि नहीं भाई इसका क्या मतलब, मैच फिक्स था। इस बिल्कुल बिल्कुल मैच फिक्स होते हैं। ये एक भूमिका बनाई जाती है। जैसे हीरो जो है मार खाता रहता है पिक्चर में, और एंड में जब लोगों को लगता है यार ये तो अब हीरो मर गया, तो एकदम से हीरो खड़ा हो जाता है और धड़ धड़ करके सबको मार देता है। तो पब्लिक क्या है, सेंटिमेंट्स में आ जाती है, खुशी के मारे रोने लगती है। तो वहीं से पिक्चर को फ़ायदा हो जाता है, पिक्चर हो जाती है सुपर हिट, टिकट्स बिक जाती हैं, ये होता है। तो ये जो क्रिकेटर्स हैं ना, ये भी एक्टिंग करते हैं। हार गए, रोने लगे ताकि हमें कोई कुछ बोले नहीं। सब लोग सांत्वना के लिए अपनी स्टोरीज़ लगाते हैं, वेल प्लेड, हम आप पर बहुत नाज है, आपने बहुत अच्छा किया, खेल को खेल में रहो। देखिए खेल को खेल में अगर वाकई रखना है तो इतना ज़्यादा प्रेशर क्रिएट किया क्यों जाता है खिलाड़ियों पर। खिलाड़ियों को इतना ज़्यादा प्रेशर तो हम लोग ही क्रिएट करते हैं, और आसपास के लोग भी करवाते हैं। आप देखिए ना, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं इनको इस तरीके से रखा जाता है कि ये हमारे देश के लिए खेल रहे हैं, ये हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, रिप्रेजेंट ही कर रहे हैं, देश के लिए जान नहीं दे रहे हैं। जो बेचारे सोल्जर्स हैं, जो जब निकलते हैं तो उनको ये नहीं पता होता कि आज वो अपने कैंप में वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे, कौन सी गोली कहाँ से आकर उनके जिस्म के किस हिस्से में घुसेगी, उनको ये तक नहीं पता होता। असली हीरो ये होते हैं। ये नहीं होता है कि कुछ घंटे प्रैक्टिस करने के बाद एयर कंडीशन रूम में बैठकर एक गोरी लड़की के साथ में अय्याशी करके, पार्टियां करके ये लोग हीरो बन जाते हैं। आप लोगों को अगर इनकी डार्क लाइफ के बारे में पता चले ना, आपको समझ में आ जाए। ये लोग सिर्फ पैसा कमाते हैं। हमें लगता है कि भाई ये एड फिल्म से कमाते हैं, ये लोग थोड़ा बहुत इनको बुलाया जाता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, या इनको थोड़े बहुत शायद प्रॉफिट मिलते हैं, या इनको सैलरी मिलती है। जी नहीं, इनको बहुत कुछ ऊपर से भी मिलता है, और ये इनकी मजबूरी भी होती है एक तरीके से, क्योंकि अगर ये इनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरी नहीं करते हैं तो फिर इनके करियर भी बर्बाद हो जाते हैं। और बर्बाद कैसे हो जाते हैं? एलिगेशन लगकर, एक्सीडेंट होकर, कुछ भी ये लोग करवा देते हैं, क्योंकि ये लोग भी कहीं ना कहीं कंट्रोल लाइफ जी रहे होते हैं। इन लोगों की भी लाइफ में बहुत कुछ होता है। देखिए जितना इंसान चमक दमक के सिंहासन पे बैठा है ना, वो बाहर से चमक धमक लग रही है पर अंदर से वो टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है। ये जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, ये कोई रेड कारपेट पे हमें चलते हुए भले ही दिखते हैं, बट इनकी रेड कारपेट के नीचे टाइम बॉम्ब्स होते हैं। टाइम बॉम्ब्स यानी कि ये लोग कंट्रोल लाइफ जी रहे होते हैं। तो ये क्रिकेटर्स की भी कोई अच्छी कोई खासी ज़िंदगी नहीं होती है, सब कुछ प्लान होता है। एक मैच में इतना घटिया खेलेंगे, फिर सडनली दूसरे मैच में इतना अच्छा खेल लेंगे। ये सब कुछ प्लान्ड होता है। इनको पता होता है कि पब्लिक में कैसे जो है वो क्रिएट करना है। आप देखिए, जब मुझे आज भी याद है जब वर्ल्ड कप हमारी टीम हारी थी, तो लोग इतने ज़्यादा सदमे में थे
कि अपनी जगहों पर स्टेडियम में बैठे के बैठे रह गए, सोच में चले गए, जैसे कि पता नहीं क्या, मतलब कहते हैं ना कि किसी ने कोई अटैक देख लिया हो, जैसे किसी को सदमा लग जाता है कि भाई कोई किसी का कोई अपना दुनिया से चला गया, सामने से उसको कुछ हार्ट अटैक आया और वो गया, तो वो जो बंदा उसके साथ में जो देख रहा है वो शॉक्ड हो गया कि यार अभी तो चंगा भला था, एकदम से इसको क्या हुआ, अब ये इस दुनिया में नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में मैंने पब्लिक को देखा, क्योंकि इतना उनको सदमा लगा कि यार ये क्या बना, हम हार गए। क्योंकि अगर इंडिया टीम हार जाती, अगर वो वर्ल्ड कप के फिनाले में जाती नहीं, तो कौन इतना पागल होता, कौन भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम इतने नारे लगा लगा के लोगों के अंदर जो एक इमोशन देशभक्ति का दिखाया जाता है। लेकिन ये लोग कितनी देशभक्ति करते हैं, ये कोई देशभक्ति नहीं करते। जो समझदार लोग होते हैं ना, अगर आप लोग रिसर्च करें तो आप लोगों को पता चले कि इनको कोई परवाह नहीं होती। एक आम इंसान के अंदर जितनी देशभक्ति होती है ना, उतनी ना पॉलिटिशियन के अंदर होती है, ना क्रिकेटर्स के अंदर होती है। हाँ, जो हमारी आर्मी है, सेना है, उनके अंदर ज़रूर होती है, हालांकि उनकी भी एक साइड ज़रूर होती है, लेकिन वो बेचारे मासूम होते हैं, उनको ऑर्डर्स आते हैं और वो ऑर्डर्स करते हैं। कभी कभी उनको भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो क्या कर रहे हैं। खैर, वो एक अलग टॉपिक है। तो मेरी नज़र में अगर कोई असली हीरो है ना, तो वो हमारी सेना के जवान हैं, जो अपनी कहते हैं ना जान को हथेली पे रख के चलते हैं, वो हैं असली हीरो। ये लोग क्या हीरो हैं, ये अपने आप को, इनको लड़कियां वगैरह आप देखेंगे कितनी अय्याशियां होती हैं इनकी ज़िंदगी में। अभी क्रिकेटर अपने आप को वो करने के लिए, खेल अच्छा नहीं खेला है तो भाई उसकी पर्सनल लाइफ आ गई, अरे उसकी बीवी ने देखो विश नहीं किया, ये नहीं किया, ज़रूर कोई प्रॉब्लम आ गई है। भाई ये कोई बात होती है? आप एक बात बताइए, जो हमारे जवान होते हैं, क्या उनकी पर्सनल लाइफ इतनी ग्लैमराइज होती है? नहीं ना। उनके बीवी बच्चे कहाँ होते हैं उनका कुछ नहीं पता होता। तो ये रियलिटी आप लोगों को समझनी बहुत ज़रूरी है। ये सेलिब्रिटी देखो अपनी बीवियों के साथ में बैठकर जो है वो फ़ोटोएं खिंचवाते हैं, ये करवाते हैं, दिखाते हैं। ये सेलिब्रिटी अपने आप को जो है, इतनी ज़्यादा इन लोगों की एक कलरफुल लाइफ होती है, इतनी ज़्यादा इन लोगों की जो लाइफ होती है वो इतनी हैपनिंग होती है। आप देखिए एक देशभक्त की इतनी हैपनिंग लाइफ होती है? नहीं। उनकी ज़िंदगी में कितना कुछ हो जाता है, अपने बच्चों से तक वो नहीं मिल पाते हैं। उनके बच्चे इस दुनिया में आते हैं और बीवी को खबर आती है कि भाई आपका पति चला गया, दुनिया से शहीद हो गया। तो ये होते हैं असली हीरोज़। ये क्रिकेटर्स हीरो नहीं है, ये सिर्फ एक प्लेयर्स हैं। हमारी जो हम गेम खेलते हैं, चेस खेलते हैं, कोई भी गेम खेलते हैं, तो हम एक प्लेयर बन के खेलते हैं और ये प्लेयर ही हैं। लेकिन क्या है, हमने इनको भगवान बना दिया। कोई मंदिर, मैंने किसी रीजनल एक्टर ने कहा था कि हमारी टीम जीतेगी तो मैं मंदिर बनवाऊंगा, मैं ये करूंगा। पता नहीं बनवाया होगा या नहीं होगा, मुझे नहीं पता, ये 2007 की बात है। तो आप देखिए कि इतना ज़्यादा लोग जो हैं, इतना एक वो क्रिएट करते हैं, एक माहौल बनाते हैं कि देखो, एक कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा इंडिया इतना ख़राब खेल रही होती है और एंड में कोई प्लेयर आता है और फटाफट विकेट्स लेकर मैच को जिता देता है। आप कहते हैं ये क्या हो गया, अरे क्या शानदार खेला है वो यार, एंड टाइम पे उसने बाजी पलट दी, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए। वो जो आप लोग मीम देखते हो आजकल, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, ऐसा होता है। और कभी कभी इतना शानदार खेल रही होती है और जब खेल ख़त्म होने वाला होता है तो उसके कुछ ही घंटों में इतना ख़राब खेलते हैं कि हार जाते हैं। तो ये सब कुछ एक वो क्रिएट करते हैं कि कहते हैं ना नेल बाइटिंग सिचुएशन जिसको बोलते हैं, कि लोग ऐसे नाखून खा रहे होते हैं, अरे अब क्या होगा, अब क्या होगा। यही चाहिए इनको, यही चाहिए। जैसे एक फ़िल्म होती है, फिल्म में आप
जितनी आप पिक्चर में आंखें गाड़ के देखेंगे ना, जितना अगर कोई आप देखेंगे, नोट करेंगे कि कोई सामने वाला व्यक्ति अगर कोई फिल्म देख रहा है और वो उस फिल्म में इतना घुसा हुआ है, उसकी पलक नहीं झपक रही है, तो आपको भी लगेगा ना यार ऐसी क्या फिल्म है, कोई लगता है कोई बहुत अच्छी होगी, कोई बहुत सस्पेंस थ्रिलर होगी जिसमें ये इतना डूबा हुआ है। तो एग्जैक्टली मैच फिक्सिंग इन लोगों की, आप देखिए आजकल ऑनलाइन ये जो कितने सारे ऐप्स आते हैं जहाँ पर आपको जो है ये सब गेम्स खेलो, पैसा जीतो, इसको एक बिजनेस बना दिए। मैंने तो सुना है कि जो प्लेयर्स रिटायर हो जाते हैं वो दूसरे देश के प्लेयर्स को कोचिंग देते हैं। तो आप ये देखिए कि कौन सा देशभक्त है भाई। मैंने ये अभी अभी चीज़ इसके बारे में मुझे पता चली तो मैं बहुत शॉक्ड रह गई कि ऐसा भी होता है। अच्छा, और मैंने एक और चीज़ सुनी कि भाई अगर आप इंडिया के लिए खेलना चाहते हो और आप सिलेक्ट नहीं हो रहे हो तो आप दूसरे देश की ब्रिटिश जो टीम होती है वहाँ पर भी जाकर आप अगर अच्छा खेलो तो अगर वो लोग आपको सिलेक्ट करेंगे तो फिर आप लोग वहीं से खेलना शुरू कर देते हो। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इंडिया के लिए ट्राई किया और मैं सिलेक्ट नहीं हुई, फिर मैंने दूसरी कंट्री के लिए खेला और मैं वहाँ सिलेक्ट हो गई, तो मैं वहाँ से खेलूँगी भले ही मैं इंडियन क्यों ना हूँ। तो इसका मतलब फिर क्या है, फिर मैं कौन हूँ? मैं तो गद्दार हो गई ना, कि अगर मुझे मेरे देश में खेलने को नहीं मिला है तो मैं दूसरे देश के लिए खेलूँगी, और मैं खेलूँगी तो मुझे खेल से मतलब है ना, मुझे देश से मतलब नहीं है, मुझे पैसे से मतलब है ना। लेकिन इन लोगों को अरे देश के रतन, देश के नूर, देश के लगते जिगर, पता नहीं क्या क्या हम लोग इनको बता देते हैं। और अगर आप किसी को बोलो ना कि भाई ये सब फिक्स होता है तो ऐसे भड़कते हैं, आई यू आउट ऑफ योर माइंड। अब डोंट टेल मी कि भाई तुम ये भी कहोगी कि ये भी फिक्स था, तुम ठीक तो हो। तो ये सब आपको सुनने को मिलता है क्योंकि पब्लिक ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकती। देखिए, एक्सेप्ट करती है लेकिन जैसे वही वाली बात हो गई ना, जैसे हम कहते हैं अरे यार हर जगह पर नेपोटिज्म है, हर जगह पर ये है, तो सब होता है, हैं, हर जगह लोग नशा करते हैं, हर जगह लोग फूकते हैं, सूंघते हैं, तो क्या हुआ, ये वही वाली बात हो गई ना। बट एक्चुअल में जितना आप लोग इस खेल में अपने आप को गहराई में डुबाते हैं ना, देखा जाए तो ये सिर्फ आपको दूर से लगता है कि बड़ा गहरा समंदर है, पर है कुछ भी नहीं। ये जितने भी खिलाड़ी हैं इनके अंदर अपने देश के लिए कोई वो है ही नहीं, और अगर किसी के होता भी होगा ना तो भी वो निकल जाता होगा, क्योंकि हर चीज़ कंट्रोल्ड होती है। कितना खेलना है, हम लोगों को लगता है यार ये फलाना खेल जो क्रिकेटर है इसने बहुत अच्छा खेला तभी इस पोजीशन पर है। आपको आपको नहीं पता उसको इस पोजीशन पे पहुंचाया गया है, उसको चुना गया है, क्योंकि वो कितना बड़ा चाटुकार है। जो जितना बड़ा चाटुकार होगा, जितना बड़ा प्यादा बनने की उसमें होगा ना, उसी को ही फेवर्स मिलते हैं। ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो रिवोल्ट करता है, जो कहता है नहीं मैं ये नहीं करूँगा और सालों तुम्हें भी करने नहीं दूँगा, उसका हाल क्या होता है वो आप 14 जून 2020 में देख चुके हैं। ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं इन लोगों की भी अपनी एक डार्क लाइफ होती है, डार्क बिजनेस होते हैं। ये लोग भी बहुत कुछ जानते हैं, इनको भी बहुत कुछ पता होता है। ये जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ मिलते हैं, हाथ में हाथ डाल के दोस्ती वगैरह, ये सब एक दूसरे के कच्छे पकड़ते हैं। तू मेरे कच्छा पकड़, मैं तेरा कच्छा पकड़ता हूँ, हमारा कच्छा फिर कोई खींच नहीं सकेगा, कोई हमारा कच्चे पे हाथ नहीं डाल सकेगा, कोई हमारा कच्छा नीचे नहीं कर सकेगा। ये ऐसी दोस्ती होती है इन लोगों की। आई एम सॉरी फॉर माई लैंग्वेज बट दैट इज़ अ रियलिटी। ये क्रिकेट की एक बड़ी ही सच्चाई है जो मैं आप लोगों से आज शेयर कर रही हूँ। तो जो लोग आप लोग अपने इमोशन इन्वेस्ट करते हैं ना, लोग लिटरली रोते हैं जब मैच जीतती है इंडिया खुशी के मारे। लिटरली ऐसे एक लोग रोते जैसे उनका बच्चे ने पता नहीं कितनी बड़ी डिग्री हासिल कर ली हो, और जब हारते हैं तो ऐसा लगता है कि किसी का बेटा मर गया हो, इतना मातम चलता है। क्योंकि लोग अपना सब कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। अरे इंडिया आ रही है, अरे ये आ रही है, अरे वो आ रहा है, इंडिया इसके साथ खेल रही नहीं। अच्छा, आप पाकिस्तान और इंडिया का मैच देखा करो, या एक दो और मैचेस हैं जहाँ पर लोगों के इमोशन इन्वेस्ट होते हैं।
और आपको पता ही होगा जिस दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच होता है, आप देखिए भरपूर सट्टा लगता है और भरपूर इमोशंस की एक वो बनता है माहौल। सब स्टेडियम में लोग भर भर के आते हैं, पैसा बनता है। अच्छा, टीवी पे आता है तो स्पॉन्सरशिप मिलती है, व्यूअरशिप मिलती है, टीआरपी बढ़ती है, क्या फ़ायदा होता है। तो ये होता है एक इन्वेस्टमेंट, ये होता है बिजनेस। दिस इज़ कॉल्ड बिजनेस। कहा जाता है कि हॉकी हमारा बेसिकली नेशनल गेम है, लेकिन आप समझ जाइए कि कितना हम लोग हॉकी को, मैच को देखते हैं। शायद हमने चक दे पिक्चर देखी थी हॉकी की, उसके बाद तो हमने कभी हॉकी देखा नहीं। उस पिक्चर को देखने के बाद भी हमें हॉकी पर प्यार नहीं आया। ये हम लोगों की सोच है। जो खेल इतना आगे आ रहा है, दैट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ फ़ायदा दिख रहा है, इसीलिए उसको आगे लाया जा रहा है। ये T20, ये IPL, इतना कुछ लेकर आते हैं ताकि क्रिकेट आता रहे, लोगों के इमोशन निकलते रहें, और लोगों के इमोशन निकलेंगे तो जेब में से पैसा भी निकलेगा, और पैसा निकलेगा तो हमारा फ़ायदा होगा, सट्टे लगेंगे, बहुत कुछ होगा। आप लोगों ने देखा होगा आज से 2013 में बहुत बड़ा एक स्कैम भी आया था, जिसमें बहुत सारे लोगों के नाम आए थे सट्टाबाजी में, कि भाई एक रेसलर के बेटे का भी नाम आया था जो टेलीविज़न और रियलिटी शो में आता है। फिर बाद में पता चला कि वो लड़कियां भी सप्लाई करता है क्रिकेटर्स को। बहुत कुछ चीज़ें सामने आई हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या है, लोग भूल जाते हैं। बट अब क्या हो रहा है, पब्लिक भूल नहीं रही है। अभी भी क्रिकेट के लिए जो इमोशन है लोगों का, वो तो अभी भी बहुत है। मतलब कोई विश्वास नहीं करता, लेकिन मुझे विश्वास है कि एक दिन हर कोई विश्वास करेगा, क्योंकि जब कोई इंसान डॉट से डॉट जोड़ने लगेगा ना, उसको सब पता चल जाएगा कि भाई रियलिटी क्या है। तो बस मेरी एक छोटी सी कोशिश थी, क्योंकि देखिए, मैंने सुना था। देखिए, एक ज़माने में ना मैं भी सोचती थी कि हाँ यार, हर जगह तो गलत होता है, ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत मैच फिक्सिंग होती होगी पर सारे मैच नहीं होते होंगे। मैं भी ऐसा सोचती थी, मैं इन लोगों को गलत नहीं बोलती हूँ। लेकिन जब चीज़ें मुझे समझ में आने लगी ना, उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, हम लोग तो सिर्फ हमारे इमोशन को तो यूज़ किया जाता है। जैसे एक डिश में मसाले कितने ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, जितने ज़्यादा मसाले डलेंगे सब्ज़ी उतनी स्वाद बनेगी। तो जो आम इंसान के जो इमोशंस हैं, वो जितने ऐड होंगे, जितने इस खेल में डलेंगे, उतना ही रोमांचक होगा, उतना ही रोमांच लोगों के दिलों में जागेगा। आप देखिए, वर्ल्ड कप में जो प्रसारित हुआ था टीवी पे, कितनी व्यूअरशिप मिली थी। ये जो कितने एप्लीकेशंस थे जहाँ पर आप मैच देख सकते थे, लोगों ने कितने डाउनलोड किए कि भाई कहीं नहीं देखने को मिलेगा तो हम अपने मोबाइलों में देख लेंगे। लोग पागल हो गए थे। मैच मैच, एक छक्का पड़ता था, सारे तालियों की आवाज़ें आती थी। आप देखिए ना, अभी मैच जीता है तो कैसे लोग पटाखे जला रहे थे, जैसे कि भाई घर में किसी बच्चे का बर्थडे है। लोग अपने घरों में दिवाली नहीं मनाते, पटाखे नहीं जलाते, अरे भाई पैसे की बर्बादी है, ये अस्थमा हो जाएगा। लेकिन क्रिकेट में जब इंडिया जीतती है, तब कहाँ कहाँ से लोग पटाखे ले लेके निकालते हैं। तो ये इमोशन का खेल है बाबू भैया, इमोशन का खेल है। और आम इंसान के इमोशन को ही इस्तेमाल किया जाता है, चाहे वो रियलिटी शो में हो, चाहे वो किसी भी चीज़ में हो। इंसान के इमोशंस की बहुत कीमत है, और जिसके साथ इमोशंस नहीं जुड़ते, वो फिल्में भी फ्लॉप हो जाती हैं, वो रियलिटी शो भी फ्लॉप हो जाते हैं, वो क्रिकेटर्स, एक्टर्स, सब कुछ फ्लॉप हो जाता है, जैसे आजकल बॉलीवुड के साथ में हो रहा है। क्योंकि किसी के साथ भी इमोशन जुड़ नहीं रहे हैं पब्लिक के, ये बात हो गई है। तो खैर, ये छोटी सी मेरी एक प्रयास था, और मैं जानती हूँ कि आप लोग क्रिकेट लवर्स होंगे और सुन रहे होंगे, तो आप लोग के दिलों को धक्का लग रहा होगा, बट कोई बात नहीं। अच्छा, ये जितने भी क्रिकेटर्स हैं, आप लोगों ने नोट किया होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी इनको अच्छा खासा पैसा इनकी लाइफ में रहता है। ये लोग ग्लैमराइज लाइफ जीते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग भूल जाते हैं।
ये लोग कहीं ना कुछ करते रहते हैं, ये फाइनेंशियली इतने ज़्यादा वीक नहीं होते। तो ये भी सोचने वाली बात है, क्योंकि इनके बहुत सारे साइड साइड इनकी जो है होती हैं, साइड चिक्स इनके पास होती हैं। साइड चिक्स मैं कह रही हूँ यानी कि साइड बिजनेस होते हैं, जो बेसिकली होते साइड बिजनेस हैं, बट उन साइड बिजनेस के अंदर भी बहुत सारे ब्लैक बिजनेस छुपे हुए होते हैं। तो इसीलिए ये लोग कुछ ना करके भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। तो बस यही मुझे कहना था। बहुत कुछ था जो मैं और शायद कहना चाहती थी, बट मेरे पास अभी उनके लिए सही वर्ड नहीं है, और शायद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और नहीं है मेरे पास। जिस दिन आएगा मैं उस बारे में भी बात करूँगी। तो चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस, बाय, टेक केयर।